क्या आप जानते हैं इंडिया का पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है और साल भर की वैलिडिटी की कॉस्ट के हिसाब से ये दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट बन गया है। भारतीय पासपोर्ट की एक साल की वैलिडिटी के लिए आपको बस $1.81 यानी कि ₹150 देने पड़ते हैं और इंडिया के बाद दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट साउथ अफ्रीका का है जिसके लिए केवल ₹250 हर साल देने पड़ते हैं। भारतीय पासपोर्ट सस्ता है लेकिन यह केवल कुछ ही देशों में वीजा फ्री एंट्री प्रदान करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स केवल 62 देशों में ही वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा जैसी कंट्रीज में उल्टा है, जहां पासपोर्ट महंगे हैं लेकिन वो अधिक देशों में वीजा फ्री एंट्री देते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन पासपोर्ट पे इंडियंस को पूरे वर्ल्ड में 62 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री दी जाती है। इसका मतलब है कि या तो इन देशों में वीजा फ्री एंट्री होगी या तो वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। पर क्या आप जानते हैं वीजा फ्री एंट्री का मतलब क्या है? वीजा फ्री फैसिलिटी देने वाले देशों में लैंड करने के लिए कुछ जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं, तभी इन देशों में जाया जा सकता है। और अगर आपने ये फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की तो इन देशों में पहुंचना तो दूर, आपको अपने देश से टेक ऑफ करने के लिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मलेशिया को ही ले लें तो इस देश में वीजा फ्री एंट्री का मतलब है कि पहला, यहाँ जाने के लिए टूरिस्ट को फ्लाइट की रिटर्न टिकट जरूर करवानी होगी। दूसरा, वहां जहां आप स्टे करेंगे वहां किसी भी होटल की बुकिंग या फिर अपने किसी रिश्तेदार या परिवार वाले का पूरा बायोडेटा देना होता है और साथ ही कंट्री टू कंट्री के हिसाब से टूरिस्ट को मिनिमम बैंक अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना होता है। इसमें 3 या इससे अधिक महीनों का बैंक स्टेटमेंट शो करना होता है। इन सब फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद ही वीजा फ्री देशों में एंट्री मिल जाती है, वरना नहीं। आपके कंट्री में एंट्री करने पर और वापस जाने तक दोनों बार पासपोर्ट पे इमिग्रेशन स्टैंपिंग की जाती है। दोनों बार इमिग्रेशन स्टैंपिंग होने से टूरिस्ट का देश में इन आउट का डेटा इमिग्रेशन अथॉरिटीज के पास रहता है और हर कंट्री के इमिग्रेशन अथॉरिटीज ये डिसाइड करती है कि वो अपने देश में टूरिस्ट को कितने दिनों तक स्टे करने की परमिशन देते हैं। इसमें भारतीय इमिग्रेशन भी दखल दे सकता है। आई होप ये वीडियो देख के आपको मजा आया होगा। तो चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको इसके बारे में जान के। एंड डू फॉलो माई पेज। थैंक्स।